कानपुर दक्षिण से जमीन पर कब्जे की कोशिश का एक गंभीर आरोप सामने आया है। एक तरफ अपनी जमीन को बचाने की जद्दोजहद करता एक व्यक्ति, दूसरी तरफ लगातार की जा रही शिकायतें और इन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई को लेकर उठते सवाल। मामला गोपाल नगर का है, जहां रहने वाले संजीव कुमार यादव ने कुछ लोगों पर उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। संजीव का कहना है कि ये उनकी जमीन है और इसे लेकर वे लंबे समय से प्रशासन के सामने अपनी शिकायत रखते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से न्याय और कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम सामने नहीं आया जिससे उन्हें अपनी जमीन को लेकर राहत मिल सके। अब जरा तस्वीर को समझिए। एक व्यक्ति अपनी जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश का आरोप लगाता है, शिकायत करता है, अधिकारियों से गुहार लगाता है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती तो आखिर वो जाए तो जाए कहां? संजीव कुमार यादव ने प्रशासन से साफ तौर पर मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जमीन की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और अगर किसी तरह के अवैध कब्जे की कोशिश पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक प्लॉट का नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचता है तो उसकी शिकायत पर समय रहते जांच और कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि जमीन का विवाद जब बढ़ता है तो मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। कई बार यही विवाद आगे चलकर बड़े टकराव की वजह भी बन सकते हैं। इसीलिए जरूरत है कि इस मामले को सिर्फ एक शिकायत मानकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि दस्तावेजों, जमीन की स्थिति और दोनों पक्षों के दावों की निष्पक्ष जाँच कर सच्चाई सामने लाई जाए। संजीव कुमार यादव की मांग है कि उन्हें उनकी जमीन को लेकर सुरक्षा और न्याय मिले। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या कथित कब्जे की कोशिश पर रोक लगेगी? और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? रिपब्लिक वॉइस इस पूरे मामले में प्रशासन के आधिकारिक पक्ष और आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। कानपुर दक्षिण से रिपब्लिक वॉइस की रिपोर्ट। भैया, मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। मैं वैसे तो कन्नौज का रहने वाला हूँ और यहाँ हमारा मकान नंबर 65 गोपाल नगर में रहता हूँ बच्चों के साथ। क्या मामला है? मामला ये है भैया, हमने 2014 में 20 जनवरी 2014 में मलखान से 200 के प्लाट खरीदा था। इसके 4 महीने बाद उमेश यादव पत्रकार, जिन्होंने अपनी मौसी के नाम, इनका पेशा है ये कि कहीं मौसी के नाम ले लिया, करवा दिया, कहीं भाई के नाम करवा दिया, कहीं मौसा के नाम करवा दिया। इनके हजारों प्लाट हैं गोपाल नगर और सतवरी में। इनका जहां इनकी उंगली रख जाती है, जहां पैर पड़ जाता है, प्लाट इन्हीं के हो जाते हैं वो सारे। किसी गरीब दुखिया को देख तो तुरंत ही प्लाट उनका हो जाता है। डुप्लीकेट कागज बनवा के और उस प्लाट में जिंदा मतलब जो है अपना पैर जमा लेते हैं और जबरदस्ती करते हैं। वही हमारे साथ हुआ। 13 नवंबर को 2025 में 13 नवंबर ये लोग हमारे प्लाट में जबरदस्ती आए और एक यहाँ न्यू आजान नगर चौकी में एक दरोगा जी आए थे, चौकी इंचार्ज अंकुर मलिक। उनसे इन्होंने साठगांठ करके और हमारे प्लाट में जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। मैं वहां गया, 112 डायल किया। 112 डायल करने के बाद वहां फोर्स आया और उसने कह दिया कि आप चौकी जाइए। मैं चौकी गया। चौकी में हमारे कागज देखे जाते हैं और इसके बाद हमने उनसे कहा कि हमारा कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। तो उन्होंने कहा वहाँ कोर्ट से कागज मंगवाइए, कोर्ट के कागज लाइए और इसके बाद बात करेंगे। दूसरे दिन हम कागज लेके वहाँ जाते हैं तो उन्होंने कागज नहीं देखे हमारे। जैसे वो उनके आपस में घुसते हैं वैसे वो बोले बाहर खड़े हो। बाहर विपक्ष के भी लोग थे, बाहर खड़ा कर दिया और इसके बाद कहने लगे तुम्हारे कागज जो है डुप्लीकेट हैं, तुम वहाँ प्लाट पे जाना नहीं, उन्हें इतने मुकदमे लगा देंगे तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। इतना भयभीत कर दिया हमें इन्होंने कि मैं 8 दिन घर से बाहर नहीं निकला। आपने कहा? मैंने भैया डीएम के यहाँ और सीपी सर के यहाँ, दक्षिण कमिश्नर साहब के यहाँ और पुलिस उपायुक्त ये तुम्हारे घाटमपुर भी में गया, थाने भी गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ लेकिन मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक गुंडा घूम रहा है उसी प्रकार और अपनी तानाशाही कर रहा है। किसी से धमकी दिलवाता है कि हम यहाँ कानपुर में रहने नहीं देंगे, जिस प्लाट में रहते हो उस प्लाट को भी हम गिरवा देंगे, ये करेंगे। पुलिस, थाना, चौकी, अदालत सब उसके जेब में है। कार्रवाई नहीं होती। मैंने प्रदीप कुमार से अभी 2-4 दिन 20 तारीख या 19 को हम गए थे तो हमने उनसे कहा कि सर जी पुलिस, थाना, चौकी तो उसके जेब में है। तब भी उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और ये कहा कि मेरी जेबें तो बहुत टाइट है। तो अब जेबें माफिया टाइट करता है, उसकी वजह से हैं उनकी।
या पब्लिक की वजह से है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे उसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। आज तक हमें उस चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली। विवेचक आता है, विवेचक भी धमकी देता है। किसी ने हमें उस कॉपी देने की कोई जो है वो नहीं की, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक रास्ता है, जहां जाना वहां जाएंगे। इसके बाद नहीं कोई सुनेगा तो मैं डीएम के यहाँ या डीएम के यहाँ कहीं भी हम आत्मदाह करेंगे। ये हमारा प्लान है।